भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक एक बड़े विवाद में घिर गई है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भावेश अग्रवाल की कंपनी ने एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के एक पूर्व कर्मचारी से गोपनीय बैटरी तकनीक हासिल की है, लेकिन ओला ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद दक्षिण कोरिया से शुरू हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के एक पूर्व रिसर्च कर्मचारी पर आरोप है कि उसने पाउच टाइप टर्नरी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी ओला इलेक्ट्रिक को भेजी। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस और सियोल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिसर्च कर्मचारी ने डेटा साझा करने की बात मानी है, लेकिन कहा कि उसे नहीं पता था कि ये जानकारी गोपनीय है। ओला इलेक्ट्रिक ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से नकार दिया है। कंपनी ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है और ये सब तब हो रहा है जब ओला बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बाजार में बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। ओला ने साफ किया है कि वो पाउच सेल टेक्नोलॉजी पर ना तो काम कर रही है और ना ही उसमें कोई भी दिलचस्पी रखती है। ओला ने बताया कि उसका ध्यान अपनी स्वदेशी तकनीक पर फिलहाल केंद्रित है। ओला अपनी 4680 भारत सेल पर काम कर रही है। ये सेल सिलेंड्रिकल फॉर्म फैक्टर और एडवांस्ड हाई इलेक्ट्रोड टेक्निक पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि 4680 भारत सेल भारत की पहली लार्ज फॉर्मेट सिलेंड्रिकल बैटरी सेल है जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, सियोल पुलिस और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन एक पूर्व एलजी रिसर्च की जांच कर रहे हैं। उस पर आरोप है कि उसने पाउच टाइप टर्नरी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी जानकारी ओला से साझा की। रिसर्च ने डेटा साझा करने की बात मानी है, लेकिन कहा कि उसे नहीं पता था कि ये जानकारी कितनी हद तक कॉन्फिडेंशियल थी। ओला ने कहा कि वो बैंगलोर स्थित उसका बैटरी इनोवेशन सेंटर यानी BIS 250 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ काम करता है। कंपनी अब तक 720 पेटेंट फाइनल कर चुकी है और 124 पेटेंट मंजूर हो चुके हैं। ओला ने भारत की पहली ऑपरेशनल गीगा फैक्ट्री बनाने में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी के मुताबिक ये निवेश भारत के ईवी और बैटरी सेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बहुत जरूरी है। बात करें ओला के शेयरों की, तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार यानी 7 नवंबर को 2.67% की गिरावट के साथ 46.30 रुपए पर बंद हुए। आज यानी 11 नवंबर को 10:26 पर शेयर 2.96% की गिरावट के साथ 43 रुपए पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक 6.84% तक टूट चुका है, वहीं एक साल में 37.71% तक गिर चुका है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अपने लिस्टिंग के बाद से करीब 50% तक गिर चुका है। तो अब देखना होगा कि दक्षिण कोरिया की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है, ये विवाद ओला के फ्यूचर के प्लान पर क्या असर डालेगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।